हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। आज लेक्चर नंबर मॉर्फोलॉजी का थर्ड है। थर्ड लेक्चर में अपन लोग डिस्कस करेंगे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट। आप ये अच्छी तरह से जान चुके हैं कि रूट का मॉडिफिकेशन कैसे होता है, शूट का मॉडिफिकेशन कैसे होता है, कौन सा पार्ट जो है रूट सिस्टम बनता है, कौन सा पार्ट जो है शूट सिस्टम बनता है, सारा क्लियर कॉन्सेप्ट है। आप ये भी जान चुके हैं कि टैप रूट सिस्टम किसमें होगा, फाइब्रस रूट सिस्टम किसमें दिखेगा, सारा क्लियर कॉन्सेप्ट है। आज अपन लोग डिस्कस करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट। क्लियर कॉन्सेप्ट पूरी एनसीईआरटी पॉइंट बात करेंगे अपन लोग। देखिए क्या करा इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में सम प्लांट्स रूट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स लाइक स्टोरेज ऑफ फूड, ब्रीथिंग एंड सपोर्ट इटीसी। ध्यान सुनिए क्या है, कुछ रूट का काम क्या है। रूट आपको पता है कि रूट रेडिकल से डेवलप होता है, रूट सिस्टम का पार्ट कहलाता है जाकर के। ये क्या करता है, वाटर को वो क्या करता है, सॉइल से वाटर को, मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, ऑब्जर्व करने का काम करेगा। बस इतना ही काम है। ये क्या करेगा, सॉइल से वाटर को, मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा, अपने अंदर ऑब्जर्व करने का काम करेगा और लाके कहां पहुंचा देगा, जाले में डाल देगा। वो जाले में क्या करेगा, रूट टू शूट लेके जाएगा, वाटर एंड मिनरल को कंडक्ट करेगा। अब इसमें देखिए, अब रूट का मॉडिफिकेशन में देखेंगे बहुत सारा रूट देखेंगे हम लोग। आपको सामने लिखा हुआ स्टोरेज रूट लिखा हुआ है, ब्रीथिंग रूट लिखा हुआ है, बटरस रूट लिखा हुआ है, नोडुलेटेड रूट लिखा हुआ है, स्टोरेज रूट लिखा हुआ, सपोर्टिंग रूट लिखा हुआ है। सबका प्रॉपर फंक्शन होता है, सबका प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, सारा क्लियर कॉन्सेप्ट करेंगे दिस लेक्चर में। ठीक है, देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट सिस्टम किसको बोले थे, जो प्राइमरी रूट सीधा जो स्ट्रेट लाइन में डेवलप था उसको क्या बोले थे, टैप रूट बोल रहे थे। एडवेंटिशियस रूट किसको बोले थे, जो मेन रूट जो रूट के अदर पार्ट से अलावा निकलता हो उसको क्या बोल रहे थे हम लोग, एडवेंटिशियस रूट बोल रहे थे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट में आप देख रहे हैं कि स्टोरेज रूट, स्टोरेज रूट क्या करने का काम करेगा, अपने जितना भी फूड रहेगा फूड को अपने अंदर स्टोरेज करने का काम करेगा, स्टोरेज रखने का काम करेगा। मैं बता दूं आपको, रूट का मॉडिफिकेशन आपको देखना है तो आपको एग्जांपल लेना पड़ेगा। आपको क्या कैरेट वगैरह में देखेंगे, है ना। स्वीट पोटैटो जो है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट सिस्टम, रूट का है, जबकि पोटैटो जो है वो स्टेम का है, इसको याद रखिएगा। फिर बता दिया आपको ब्रीथिंग रूट क्या करेगा, ये बेसिकली क्या करेगा, एयर बाहर से एयर को ट्रैप करने का काम करेगा, एयर लेने का काम करेगा, जो हेल्प करेगा ब्रीथिंग में। फिर लिखा गया आपको बटरस रूट आप बटरस रूट देखेंगे जो कि क्या करेगा, एक्स्ट्रा सपोर्ट का काम करेगा, एक्स्ट्रा सपोर्टिव नेचर का रहेगा। क्या रहेगा, एक्स्ट्रा सपोर्टिव नेचर का रहेगा। और नोडुलेटेड रूट क्या रहेगा, उसमें बहुत सारा नोडुल्स आपको दिखेगा, उस रूट में क्या दिखेगा, बहुत सारा आपको नोडुल्स दिखेगा। क्लियर है, तो स्टोरेज रूट, ब्रीथिंग रूट, बटरस रूट और नोडुलेटेड रूट। अब इसमें आपको देखना है मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट का। तो एडवेंटिशियस रूट में आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे स्टोरेज रूट देखेंगे, सपोर्टिंग रूट देखेंगे। अब स्टोरेज रूट में बहुत सारा आएगा, कोनिकल आएगा, नेपिफॉर्म आएगा, फ्यूजिफॉर्म आएगा, है ना, ट्यूबस रूट आएगा, सारा अपन लोग क्लियर कॉन्सेप्ट करेंगे इसमें। ठीक है, तो आगे आप नोट डाउन कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब स्टोरेज रूट में क्या क्या होता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं एक करके, है ना। क्या स्टोरेज क्या है, स्टोरेज का एग्जांपल क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या क्या होगा, सारा क्लियर कॉन्सेप्ट अभी जस्ट करेंगे हम लोग इस लेक्चर में, है ना। काफी आसान है, एनसीईआरटी कोई पार्ट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग पढ़ते जा रहे हैं ताकि हमारा क्या बोर्ड का भी क्लियर हो जाए और हमारे जो नीट वाले हैं उनका भी क्या हो, आसानी से इसमें समझ में आ जाए। देखिए स्टोरेज रूट में क्या होता है समझ लेते हैं हम लोग, है ना। स्टोरेज रूट, इसके अंदर स्टोरेज रहेगा। आप देख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप के आधार पे किस तरह का शेप है वो आधार पे हम लोग बात करेंगे। देखिए कोनिकल रूट, फ्यूजिफॉर्म रूट, नेपिफॉर्म रूट, ट्यूबरस रूट, पता है ये सब का रूट का नाम के आधार पर रखा गया है। काम यह क्या, जो कोन जैसा दिखेगा, शंकु जैसा दिखेगा उसको क्या बोलेंगे, कोनिकल रूट बोलेंगे। एग्जांपल क्या है, कैरोट वगैरह का। कैरोट वगैरह क्या है, कोनिकल रूट उसमें दिखेगा आपको, शंकु जैसा है। देखिए डायग्राम में आपको दिख पा रहा है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, कोनिकल सेपेट बोलेंगे। तो कौन सेपेट हो गया, कौन सेपेट किसमें देखने को मिलेगा, कैरोट में देखने को मिलेगा। फ्यूजिफॉर्म रूट बता दिया मैं, स्पिंडल सेपेट होगा। अरे फ्यूजिफॉर्म का मतलब क्या था, उसका ऊपर का हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा क्या हो, दोनों फ्यूज हो, उसको बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म सेपेट बोलते हैं, है ना।
तो वही लिखा गया है स्पिंडल सेपरेट रूट्स होता है जो देखने को मिलेगा आपको रेडिस वगैरह में आपको देखने को मिलेगा क्या फ्यूजिफॉर्म रूट देखने को मिलेगा। थर्ड आपका नेपिफॉर्म रूट है जो किस तरह दिखेगा ग्लोबुलर रूट दिखेगा। ग्लोबुलर रूट कहाँ देखने को मिलेगा टर्मिट वगैरह में देखने को मिलेगा। देखिए इस तरह का है आपका इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा क्या बोलेंगे नेपिफॉर्म रूट बोलेंगे। ये सारा कुछ रूट का नाम एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, ऐसा नहीं कि मैं आपको अपना मन से बता रहा हूँ, नहीं एनसीईआरटी बुक में सारा नाम दिया हुआ है वही मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। तो नेपिफॉर्म रूट आपको ग्लोबुलर रूट जिसको बोलते हैं टर्मिट में देखने को मिलेगा। ट्यूबरस रूट आपका है जो कि इरेगुलर सेपरेट का हो रहा है, ऐसा होता है सब कोई स्टेपल वगैरह नहीं होता है, इरेगुलर सेपरेट का है जो आपको देखने को मिलेगा टैपियोका में देखने को मिलेगा जिस उसका स्ट्रक्चर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो ये रहा क्या और देखिए ये किसके द्वारा आपको बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, याद रखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ शेप के आधार पर इसका नाम रखा गया किस प्रकार का होगा है ना। तो इसको याद रखिएगा कोनिकल रूट किसमें होगा, फिलिफॉर्म रूट किसमें होगा, नेपिफॉर्म रूट किसमें होगा, ट्यूबरस रूट किसमें होगा। कोनिकल रूट कैरोट में, फिलिफॉर्म रूट रेडिस में, नेपिफॉर्म टर्मिट में, ट्यूबरस रूट टैपियोका में। स्ट्रक्चर आपके सामने सब बना दिया मैं, सबको क्लियर कॉन्सेप्ट है टू द एनसीईआरटी पॉइंट अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं तो नोट डाउन इसको कर लीजिए फटाफट। अब नंबर सेकंड है हमारा ब्रीथिंग रूट है। ब्रीथिंग रूट में क्या देख समझेंगे ध्यान समझिएगा लिसन करा इन सम प्लांट्स मेनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड कॉल्ड नोमेटोफोर्स। देखिए कुछ प्लांट्स का रूट देखेंगे पता है कहां स्वैम्पी एरिया में जमीन में न जाकर बल्कि क्या रहेगा आसमान की तरफ ऊपर की तरह रहेगा, ऊपर इन्वायरमेंट की तरह रहेगा, वैसे रूट को बोलेंगे हम लोग ब्रीथिंग रूट जो कि इसका टर्म एनसीईआरटी ने लिखा है न्यूमेटोफोर्स। क्या लिखा है न्यूमेटोफोर। इसका गुड ये क्या करेगा हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज और ब्रीथिंग में ये क्या करेगा O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर इट इज कॉमन प्लांट्स ग्रोन स्वैम्पी एरिया लाइक राइजोफोरा। देखिए स्वैम्पी एरिया का मतलब होता है दलदली वाला एरिया, क्या है दलदली एरिया। देखिए डायग्राम आप देख रहे हैं किस तरह बनाया हुआ, ये दलदली वाला इलाका है, पूरा बड़ा हुआ कीचड़ भरा हुआ है। तो कीचड़ भरा हुआ है तो वैसे प्लांट को तो थोड़ी ना ऑक्सीजन मिलेगा कीचड़ में मिलेगा, तो वो प्लांट क्या करता है सर्वाइव करने के लिए ब्रीथिंग करने के लिए एक ऊपर की ओर अपना निकलना शुरू करता है। देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर है, दिस लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूमेटोफोर। नुमा का मतलब होता है एयर, है ना। इस तरह का स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूमेटोफोर जो कि आपको देखने को मिलेगा राइजोफोरा वगैरह में देखने को मिलेगा। स्वैम्पी एरिया में इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ ब्रीथिंग रूट। समझ में आ गया। आगे देखिए बटरेस रूट। बटरेस रूट क्या क्या कहां दिखेगा आपको, कहता है रूट डेवलप फ्रॉम बेस ऑफ द मेन स्टेम। मतलब क्या जो मेन स्टेम का जो रूट रहेगा उससे डेवलप होगा वो, है ना। वही लिखा हुआ है कि रूट डेवलप फ्रॉम बेस ऑफ द मेन स्टेम एंड प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी। एक प्लांट को एक एडिशनल सपोर्ट देने का काम करेगा, उसको बोलेंगे बटरेस रूट। जो गुड एग्जांपल क्या है मैंगोफेरा। मैंगोफेरा मैंगोफेरा इंडिका बोलते हैं, आप जानते ही हैं। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कौन सा रूट बटरेस रूट देखने को मिलेगा। 2D एनसीईआरटी पॉइंट बात कर रहा हूं मैं। फिर देखिए फोर्थ में आ गया नोडुलेटेड रूट। नोडुलेटेड रूट में क्या होगा टैप रूट्स कंटेन नंबर ऑफ रूट नोड्स हैविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग मैक्रोस लाइक राइजोबियम फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटीएम का मतलब एटमॉस्फेरिक लिखा दिया। मतलब क्या करेगा नोडुलेटेड रूट में क्या लिखेगा एक तरह का बैक्टीरिया होगा, क्या होगा बैक्टीरिया होगा। उस बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे राइजोबियम बोलेंगे, उस नोडल्स के अंदर होगा और नाइट्रोजन का क्या करेगा वो फिक्सेशन करेगा। इस तरह का रूट आपको कहां देखने को मिलेगी, आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द लेगुमिनस प्लांट। देखिए लेगुमिनस प्लांट का मतलब होता है वैसा प्लांट जो क्या हो दलहनी हो, है ना, जो आसानी से दो आप देखिए लेगुमिनस प्लांट के अलावा भी कर सकते हैं क्या जो मोस्टली डाइकोटिलेडोन्स हो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा क्या नोडुलेटेड रूट। और उसमें क्या रहेगा बैसिलस रेडिसिकुला रहेगा। एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, अब जो आपको पता है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा जिसको अपन लोग बोलते हैं बैसिलस रेडिसिकुला। क्या बोलते हैं बैसिलस रेडिसिकुला। आपको दिखेगा कौन किसके रूट में राइजोफोरा का रूट, राइजोफोरा नहीं बल्कि नोडुलेटेड वाले रूट में दिखेगा, लेगुमिनस रूट में दिखेगा। तो आज हम लोग बहुत कुछ समझ लिए। आपने देखा स्क्वायर रूट समझ में आ गया, कोनिकल रूट क्या होता है, टैप रूट कैसा होगा, फ्यूजिफॉर्म कैसा होगा, ट्यूबरस रूट क्या होता है वो समझ में आ गया। फिर आपने ब्रीथिंग रूट देखा, ब्रीथिंग रूट का एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल आपको याद रखनी है, राइजोफोरा में होता है, ब्रीथिंग रूट होता है, ये क्या करता है और कहाँ होता है स्वैम्पी एरिया में होगा, स्वैम्पी एरिया। ठीक है
अब डायग्राम समझ में आ गया। बटरस रूट क्या, जो कि एडिशनल सपोर्ट देने का काम कर रहा था, कहाँ देखने को मिलेगा, मैंगो प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा, ट्री के अंदर देखने को मिलेगा। फिर मैंने कहा जाए नोडुलेटेड रूट, जो कि रूट टैप रूट में देखने को मिलेगा, है ना, जिसमें क्या होगा, नोडुल्स होगा जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा। इसका गुड एग्जांपल बता दिया मैं, राइजोफोरा, जिसको बोलते हैं जूलॉजिकल में क्या बोलते हैं, नोन साइंटिफिक नेम कह सकते हैं एक तरह का, बैसिलस रेडिसिकोला हो गया। फिर मैं आपको बता दिया जितने तरह का लेगुमिनस प्लांट हो सारा में क्या दिखेगा आपको, नोडुलेटेड रूट दिखेगा। तो आई होप बातें यहाँ तक आपको समझ में आई है। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपन डिस्कस करेंगे क्या, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। हमारे तो खत्म हो गया, ये हम लोग क्या पढ़े, ये हम लोग अस्टोरी रूट का पार्ट पढ़ लेंगे, है ना, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट और अस्टोरी रूट पार्ट में। फिर हम लोग देखेंगे क्या, सपोर्टिंग रूट में देखेंगे। सपोर्टिंग रूट में आपको बताऊंगा ट्यूबरस रूट क्या होता है, फैसिकुलेटेड क्या होता है, नोडुलेटेड क्या होता है, सारा कहानी रूट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आई होप बातें आपको समझ में आई होगी। एनसीईआरटी आपके पास है ही है, तो लगातार नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।